हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कारण भारत के गैर मुसलमान धीरे धीरे जागने लगे हैं। भले ही सरकार की अपनी मजबूरी है, लेकिन भारत के अंदर माहौल बिगाड़ने वालों को आम जनमानस अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। देवबंद मौलाना मदनी वाली जमीयत उलेमाए हिंद, जो भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, वह मुसलमान कौम को वक्फ कानून का झूठा डर दिखाकर भड़काने का काम कर रहा है और वे पूरे देश को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है कि वक्फ बिल पास हुआ तो पूरे भारत को शाहीन बाग बना देंगे। इनके गीदड़ भभकी का अब इन्हें भरपूर जवाब मिलेगा। तब से लेकर अब तक नदी के अंदर बहुत पानी बह चुका है, क्योंकि भारत के गैर मुसलमान और एक्स मुस्लिम दोनों इनके नापाक मंसूबे को नाकाम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इनकी इस्लामिक तंजीम हलाल सर्टिफिकेट की कमाई और चंदे का धन माहौल बिगाड़ने में इस्तेमाल करता है और एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रोकने के लिए रोज नई नई तैयारियां करता है। आज की डिबेट में आप देखेंगे इन लोगों ने हेल्प एक्स मुस्लिम के नाम पर नया चोचला शुरू किया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भाई क्या कह रहे। चीचा नूरानी चेहरे के साथ क्या कह रहे, देखते हैं। जन्नत से मुसलमानों के लिए क्यों? हेल्प एक्स मुस्लिम, वाह भाई वाह, हेल्प एक्स मुस्लिम। और कौन है? मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब कासमी, देवबंदी मुफ्ती। ओके, इसका स्क्रीन को भी बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गुमराह नहीं करते, आपका अल्लाह गुमराह करता है। 100 बार के ऊपर बता चुके हैं। अगर हम गुमराह कर रहे हैं तो हम अल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह गुमराह करता है। और ये कह रहे हैं कि जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए है और इस्लाम में एक तंग नजरी है। तो जन्नत सिर्फ अच्छा, लेकिन चीचा इतना नर्वस क्यों लग रहा है? एडम साहब, दिख रहा है चेहरे पे नर्वसनेस दिख रहा? सर, चचा ने कभी पब्लिक स्पीकिंग की हो तो फिर ना, उन्हें फर्स्ट टाइम मौका मिला। हाँ, देखो ना। वो भी चीचा सोचे रहेंगे कि अब तक तो हमारी आवाम को बेवकूफ हम लोग बना देते थे मिंबर रसूल पे खड़कर। ये साले, ये जो उस दिन बैठे थे आज, ये मिलके मुझे क्यों फंसा दिए भाई जवाब देने के लिए? हाय हाय, नहीं सर, खुद का होगा। मैं करता हूँ। मुझे तो कोई सुनता नहीं, शायद इस वजह से सुन लें। ओके, सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये एक इस्लामी अकीदा है। और मुसलमान अपने बारे में यकीन रखते हैं कि कुरान की आयतें और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उनको अपने ईमान पर और आमाल पर जमे रहने की वजह से उसके बदले में उनको जन्नत दी जाएगी। और ये एक इस्लामी अकीदा है। अगर कोई इस अकीदे को नहीं मानता, चीचा थोड़ा ट्रेनिंग लो। चीचा पब्लिक स्पीकिंग कैसा करते? चीचा थोड़ा ट्रेनिंग लो। चीचा साहिल 1.5x ला दे यार। इतना नर्वस? हाँ, कितने नर्वस है चीचा, एकदम बोल ही नहीं पा रहे। चलो 1.5 पे लगाते। तो ये नाम इतना बड़ा क्यों रखते हैं? सैयद कलीमुल्लाह साहब कासमी। इसका सिर्फ नाम सैयद कलीमुल्लाह ही है। बाकी सब उसको टाइटल दे दिया हम लोग ने। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस अकीदे को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरे मज़ाहिब अपना अकीदा रखने में आज़ाद हैं, तो इस्लाम के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों है? जैसे दूसरे मज़ाहिब अपना अकीदा रखने में आज़ाद हैं, तो इसी तरीके से इस्लाम भी अपना अकीदा रखने में आज़ाद है। इस्लाम अपने मानने वाले को यह अकीदा बताता है कि अच्छे कामों का बदला जन्नत है, बुरे कामों का बदला जहन्नम है। और दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब में यह अकीदा मौजूद है। तमाम मज़ाहिब इस अकीदे पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यही एक दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी एक दुनिया है और उसमें यहाँ के अच्छे कामों का बदला दिया जाएगा। अच्छे कामों का बदला अच्छा, बुरे कामों का बदला बुरा मिलेगा। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी अकीदा बताया गया है, ये बात बताई गई है कि यहाँ अच्छे काम जो करेगा उसका बदला जन्नत है, बुरे काम करेगा तो उसका बदला जहन्नम है। इसमें तंग नज़री की क्या बात है? और ये तो अगर यही इतना ही आपका आर्ग्यूमेंट है तो बड़ा भोंदा आर्गुमेंट है आपका, और इसको अभी हम लोग एक्सपोज करेंगे, क्योंकि अभी और इसकी कितना है, 40 सेकंड 39 सेकंड बाकी है।
इसने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस किया हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए। लेट मी चेक क्या आगे बताया या नहीं बताया। बिल्कुल इंसान के और इंसानों के लिए आइन इंसाफ के मुताबिक है। इस अकीदे के रखने में इंसानों के लिए भलाई है सरासर। जैसा कि कुरान कहता है, सूरह सजदा आयत नंबर 19 है, अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। कि वो लोग जो ईमान में जमे रहे और अच्छे काम करते रहे तो उनका बदला जन्नत है। तो एक इस्लामी अकीदा है, अगर कोई इसके खिलाफ करना चाहे तो इस्लाम उसके ऊपर जबर नहीं करता। वाह, क्या जवाब दिया है मुफ्ती साहब। हेल्प एक्स मुस्लिम, सारे एक्स मुस्लिम एकदम कन्विंस हो गए आपके जवाब से। वाह भाई वाह। अरे अरे साहिल? अरे शर्म करो यार, किसको उठा के लेके आए तुम जवाब देने के लिए। जी एडम साहब। इसको किसी सूरत में भी जवाब देना चाहिए। लाइक रियली आ स्पीकिंग, गया है तो ये जवाब के काबिल भी है जिसने यानी लिटरली कुछ यार सीरियस यार इससे अच्छा तो यार इनके डंगर आके बोल लेते हैं हमारे पास यार, मुफ्तियों के डंगर जो है, इससे अच्छा तो वो जवाब दे लेते हैं। यार कसम से यार, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था बेचारे को। इसी वजह से मैं एडम साहब बोला कि ये अंदर ही अंदर रो रहा होगा कि क्यों मेरे को फंसा दिया जवाब देने के लिए, क्योंकि इसकी नर्वसनेस में समझ रहा था तब ये स्टार्टिंग में ही बोल रहा था। ओके, लेकिन चूंकि हमने वीडियो चलाया है तो इसका जवाब हम दे देते हैं। देखिए, अगर सिर्फ यही आपका आर्ग्यूमेंट है कि भाई बाकी रिलीजन है वो अपना मुद्दा पेश करते हैं, इस्लाम अपना मुद्दा पेश करता है, इस वजह से हमें इजाजत होनी चाहिए अपनी मुद्दा पेश करने की, तो भाई ये तो इतना भोंदा सा आर्ग्यूमेंट है। आप अपना मुद्दा पेश कर रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आपके मुद्दे में जो प्रॉब्लम है उससे हमें प्रॉब्लम है। सवाल ये बात का है कि आपने जो मुद्दा पेश किया है या आपका रिलीजन जो मुद्दा पेश करता है उसमें वो प्रॉब्लमैटिक मुद्दा है, वो हम आपको बता रहे हैं, उसका जवाब आपने देना है कि ऐसा क्यों। आपने जवाब दे दिया वो बाकी हिंदू लोग भी अपना अकीदा रख रहे, हम अकीदा रख रहे तो हमें इजाजत होना चाहिए। भाई आपकी इजाजत के ऊपर बहस है ही नहीं। आपका जो ये अकीदा है कि सिर्फ मुसलमानों को जन्नत क्यों मिलना चाहिए, उस पे सवाल है। एक चीज ये, दूसरी चीज आपने चालाकी की, मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब कासमी साहब, लास्ट तक सिर्फ आपने जो एक वर्ड लास्ट में आयत का बोला है, लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने कहा कि भाई ये तो इस तरीके से तो हर मजहब में अच्छे काम करने वाले को जन्नत मिलनी चाहिए, बुरे काम करने वाले को जहन्नम मिलनी चाहिए। भाई अगर ये अकीदा होता, ये कॉन्सेप्ट अगर इस्लाम देता कि अच्छे अमल करने वाले को जन्नत और बुरे अमल करने वाले को जहन्नम या सजा, तो हम तो ऐतराज इस पे करते नहीं। प्रॉब्लम आपके इस्लाम में ये है कि जैसे कि आपने जो आयत पढ़ी थी उसमें है, आपने शर्त लगा दी ईमान की। एक हिंदू एक क्रिश्चियन कितना भी अच्छा काम कर ले, अपने आप को बुराई से रोक ले, वो जन्नत जा ही नहीं सकता। तो अच्छा काम करना, बुरा काम करना, ये आप लोगों के नजदीक या इस्लाम के नजदीक प्राइमरी क्राइटेरिया है ही नहीं। प्राइमरी क्राइटेरिया आपके वहां पे तौहीद है सो कॉल्ड, और प्राइमरी क्राइटेरिया आप लोगों के वहां पे ईमान है, और शिर्क में इन्वॉल्व होना नहीं है। तो आपने बड़ी चालाकी से मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब ईमान वाले पॉइंट को आपने खा दिया, और आप सोचे कि हम लोगों को बेवकूफ बना देंगे। नहीं, बैठे हुए हम लोग। लेकिन सैयद कलीमुल्लाह साहब को एक और चैलेंज मैं भी कर देता हूं साथ में, ये मुझे साबित कर दे कुरान और हदीस से कि जो मुसलमान है, लिटरली में मुसलमान है, वो चाहे जितने भी रेप क्यों ना कर ले, वो जहन्नम में नहीं रह सकता। मेरा चैलेंज है इनको जो ये कह रहे हैं कि जी अच्छे कामों वाला जन्नत में जाएगा, बुरे कामों वाला जहन्नम में जाएगा। नहीं भाई, मुसलमान चाहे जितने मर्जी बुरे काम कर ले, वो इवेंचुअली जन्नत जाएगा ही जाएगा, इवेंचुअली जन्नत जाएगा ही जाएगा। भी जा सकता है एडम साहब, डायरेक्टली भी जा सकता है, ये भी ऐड कर दे पॉइंट। बिल्कुल डायरेक्टली भी जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली तो इसलिए है ना कि यार जलेबी मारेंगे, नहीं ये है, उसमें शायद है, उसमें ये है, उसमें फलान है, टमकान है, कुछ लोगों का एक्सेप्शन है, ये है वो। मैं कहता हूँ भाई इवेंचुअली तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक हिंदू एक क्रिश्चियन है, वो इवेंचुअली भी नहीं जाएगा और
शुरू में वो जो मर्जी कर ले वो नहीं जाएगा। तो ये हमारे जो आर्गुमेंट मुफ्ती सैयद कलीमुल्लाह साहब, आपको ओपन चैलेंज है हमारी तरफ से, आ जाओ। और सिर्फ आपको हम अकेला तनहा, जिस तरीके से आपके मुल्ला मुफ्तियों ने आपको छोड़ दिया एक्स मुस्लिमों का जवाब देने के लिए, हम आपको तनहा भी नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ और 7 मुल्ला मुफ्तियों को लेके आइए, मैं और एडम साहब एक जगह, आप लोग 8 लोग एक जगह, और इसी टॉपिक पे बात कर ले। चलो यही टॉपिक पे डिस्कशन कर ले, डिबेट कर ले हमसे। आ जाओ, ओपन चैलेंज है आप। तो यार एडम साहब, बड़ी मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, निराशा हुई है यार। हेल्प एक्स मुस्लिम के लिए इस तरीके का जवाब अगर ये देंगे तो और लोग एक्स मुस्लिम बनेंगे। मतलब ये एक्स मुस्लिम की हेल्प ही कर रहे हैं, ये वाकई में हेल्प कर रहे हैं कि उनको एक्स मुस्लिम रहने दे। हाँ, और बनाया जाए नए। ये नए नए एक्स मुस्लिम बना रहे हैं। जो मोमिन कंफ्यूजन में है बेचारा, उनको एक्स मुस्लिम की तरफ धकेल रहे हैं कि जाओ बनो एक्स मुस्लिम। हाँ, इस तरह हेल्प करेंगे हमारी। खैर ये वीडियो बनाते जाए, इसको हम तोड़ते जाएंगे। ये कौन है? ये एक कांग्रेसी है और मोमिना ही है। इस्लाम के बारे में जरा इनके व्यू। अमित की गर्लफ्रेंड है। नहीं यार। अभी इसने वो रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट किया था ना कि मोटा है और ये है वो है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर आया था। हाँ वो वाली है शमा, कुछ शमी के ऊपर जो नहीं शमी के ऊपर नहीं, रोहित शर्मा के ऊपर। हाँ। इसका नाम कुछ शमा कुछ करके है। ये देखो इस्लाम के बारे में, हाँ अभी रिसेंट में ही थोड़ी सुर्खियों में आई है। इस्लाम के बारे में जरा व्यू देखें और अपना आप लोग दीजिए इस पे रिव्यू। In Islam, there is very important thing during Ramzan is when we are traveling, we don't need to fast. So one, Mohammad Shami is traveling, he's not in his own place. Number two, he's playing a sport where he can be very thirsty, and nobody insists that when you're playing a sport that you have to fast. Number three, the Holy Quran, before we start a surah, it says Bismillahir Rahmanir Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So every surah starts with Rahman ar-Rahim, the most gracious, the most merciful Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala will definitely have mercy on these things. These are not things which He will not forgive you. It is your deeds which are very important also. And it's a very scientific religion, as you know that mathematics मतलब एक मिनट रुकना है तो एक मिनट रुकना। मतलब ये जो चूरन दे रही है और जलेबी बनाने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स कि अगर मोहम्मद शमी, मतलब सी दिस इज हाउ दे प्ले विथ वर्ड्स। इस तरीके के लोग बहुत डेंजर होते हैं, बहुत मतलब बहुत डेंजर होते हैं। आप सोचो कि यहाँ पे इसको एक छोटा सा एक बैकडोर मिल गया और ये कह रही है कि यार कुरान में अल्लाह ने जो ट्रैवलर है उनके लिए ऑप्शन रखा है कि भाई मतलब वो रोजा छोड़ सकते, बाद में उसको जो है वो पूरा कर ले। तो शमी जो है, मोहम्मद शमी, वो ट्रैवल कर रहा है, इस वजह से वो रोजा नहीं रखा है तो चल जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी उसी से ही छिड़ी हुई है कि उसने रोजे का वक्त था, मैच हो रहा था और वो पानी पिया। हालांकि उसने मस्त तमाचा दिया उन लोग को, फिर से जो दूसरी मैच थी उसमें एनर्जी ड्रिंक पी के दिखाया मोहम्मद शमी ने। लेकिन खैर मेरा मोहतरमा से सवाल है, जो दूसरा वाला डंगर था उसने तो बोला कि इस्लाम की नजर में शमी जो है वो क्रिमिनल है, जो कि उसने सही बात की है। अच्छा, ये मोहतरमा जो है वो कहते हैं ना, वो स्टेटमेंट है कि जो कट्टर होते हैं वो सांप होते हैं और उसको जो ग्रास प्रोवाइड करता है वो लिबरल मुस्लिम होते हैं, मॉडरेट मुस्लिम होते हैं। वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट इंग्लिश का क्या है यार? लिबरल या मॉडरेट मुस्लिम आर द ग्रास फॉर द स्नेक, कट्टर मुस्लिम, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट है। तो इसका भी वही हाल है। आप देखिए, ये कह रही है कि शमी जो है चूंकि ट्रैवलिंग कर रहा है, मैच दुबई में होगा या पता नहीं किधर था, इस वजह से वो रोजा नहीं रखा और कुरान इसकी इजाजत देता है। मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर शमी ट्रैवल नहीं कर रहा है, इंडिया में ही मैच है, तो फिर आपके मुताबिक भी शमी को फिर रोजा कंपलसरी है, क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। आपने बता दिया कि वो ट्रैवल कर रहा है, इस वजह से उसको इजाजत है। यहाँ पे तो उसको ट्रैवलिंग सफर में नहीं माना जाएगा इंडिया में अगर मैच हो रहा है तो, क्योंकि सफर की एक लिमिट है, उसके बाद आप ट्रैवल मोड पे आते हो।
नहीं वो तो 40 तो किलोमीटर का ही है ना मोहतरमा, साहिल, वो तो 40 चलो भाई, किलोमीटर का ही शमी है। के हाँ शमी गांव में हो रहा के है, उसके गांव में सिटी हो में। रहा है मैच, वो जहां पे रह रहा है वहां मैच हो रहा है, तो वहां पे फिर उसको रोजा कंपलसरी रखना पड़ेगा इसके मुताबिक। तो ये कौन सा साइंटिफिक हो गया मोहतरमा? यार तुम लोग दुनिया को चूरन दे सकते हो, एक्स मुस्लिम के सामने बैठ के तुम्हारा चूरन नहीं चलेगा। कभी आओ बैठो हमारे सामने, फिर तुम्हारा साइंटिफिक कुरान और ये लिबरल कुरान और लिबरल इस्लाम तुम्हारा हम निकालेंगे। चलो आगे। साइंटिफिक के आगे मैथमेटिक्स भी बता रही है, अब देखना। That mathematics has come through Islam. The first surah which was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through angel Jibril by Allah Ta'ala was Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. That is Surah Al-Alaq. Means the first line, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq means read in the name of Allah. And the second verse says, I've made man from out of a clot of blood. And that is very scientific because when the ova and the sperm come Clot together, of I'm the a doctor myself. It's थू ऐसे डॉक्टरी पे कि ये जो है कह रही है कि ये डॉक्टर है, और जब ओवम और स्पर्म मिलता है तो वो ब्लड क्लॉट बनता है। भाई ऐसे अगर डॉक्टर लोग रहेंगे तो हो गया भाई, इट्स वेरी साइंटिफिक। दूसरी चीज, वहां पे पहली क्लॉट जो होता है डेड होता है, तो बाकी हाँ, इस्लाम को ये कह रही है मानने डॉक्टर ज़ॉम्बीज ही है। है, क्योंकि ज़ॉम्बीज जो है वो डेड ब्लड से बने हुए, तो ज़ॉम्बीज है भाई, लिटरली ज़ॉम्बीज है। तो ये बोल भी रही है, ये एकदम डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी है। ब्रदर, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, ऐसा बोल रही है, आई एम अ डॉक्टर। वो मोहतरमा कौन सी साइंस की किताब में आपने पढ़ा है कि ओवम और स्पर्म मिलने से ब्लड? और दूसरी बात, ये जो आयत आपने पढ़ी इसमें ओवम है किधर? अल्लाह को तो ओवम का पता ही नहीं था। पूरे कुरान में किधर भी, हदीस में किधर भी ओवम का जिक्र ही नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि स्पर्म जो है वो चेंज होके एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। कौन सी एम्ब्रियोलॉजी तुमने पढ़ी है जहां पे स्पर्म तुम्हारा ब्लड क्लॉट बन जाता है भाई? एंड यू आर टेलिंग प्राउडली दैट यू आर अ डॉक्टर। दूसरा एक आपने लाइन मिस कर दी, ये बोल रही है कि इस्लाम, ये मैथमेटिक्स केम फ्रॉम इस्लाम। भाई जो ये बोले ब्लड स्पर्म और ओवम मिलके जो है वो ब्लड क्लॉट बनता है और वो साइंटिफिक है, नाम है डॉक्टर, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? प्लस वन मोर थिंग, लॉजिकली आपने कहा कि फर्स्ट सूरा जो है वो क्या है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। भाई ये कुरान का पार्ट कैसे हो सकता है? ये एनी मुस्लिम अगर मुझे वो लॉजिकली एक्सप्लेन कर दे कि जब जिब्राइल आए थे और उन्होंने कहा इकरा पढ़, वो कुरान का ये पढ़, अल्लाह के नाम से पढ़, ये कुरान का पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो जिब्राइल बोल रहा है ना कि पढ़। वो कुछ चीज लेके आया है, उसको पढ़ने के लिए कह रहा है। हाउ इट कैन बी पार्ट ऑफ कुरान और हाउ इट कैन बी पार्ट ऑफ सूरा? और तुम कह रहे हो कि लॉजिकल है, साइंटिफिक है, तुम ये आयत पेश कर रहे हो। कभी गौर किया कि कितनी इलॉजिकल चीज है कि भाई ये पढ़ बोलने को भी तुमने कुरान का हिस्सा बना दिया। अरे कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो आपा, कुछ तो अकल का इस्तेमाल करो। बाल खुला रख के, एक तो आप जो है वो रसूलुल्लाह की लानत में आ रही हो। रसूलुल्लाह तुम जैसी औरतों के लिए लानत पेश करते हैं, आईब्रोज बनाई हुई हो, अल्लाह की लानत। होठों पे गैर महरम जो है वो उसमें होठों पे बोटॉक्स का इंजेक्शन भर के आपने मोटे होठ करके आप लाली लगाए हुए हो। मतलब ये आई हैव नो इश्यूज। कोई बोलेगा भाई बॉडी शेमिंग कर रहा है, भाई मेरे को दिक्कत ही नहीं है, उनकी मर्जी है, उनके पास पैसे है, उनकी बॉडी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। आपको इस्लाम क्या इस चीज की इजाजत देता है जिसकी आप तारीफ करते हुए वहां पे डायलॉग्स जो मार रही हैं? क्या इस्लाम आपको इसकी इजाजत देता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बोटॉक्स करने से, आपके आईब्रोज बनाने के से, आपके बाल खुले रखने से। आई हैव नो इश्यूज। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। जिसकी आप तारीफ कर रही हो उसको प्रॉब्लम है, वो लानत ही कहता है आप जैसी औरतों को। बाल कटवा भी कुछ तो शर्म करो।
हाईलाइट तो नजर नहीं आ रहा खैर, लेकिन कटिंग वटिंग एकदम खतरनाक कटिंग कराई है। तो खैर ये लोग जो है ना वो तो एक गलत चीज को ग्लोरीफाई करके उसको सही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। आप एक्स मुस्लिम के सामने इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। जी भाई। The first trimester is a clot of blood, so everything is there, and it's a very फर्स्ट modern ट्राइमेस्टर इज अ scientific क्लॉट ऑफ religion, ब्लड and you have to यार look at it in that. दूरी फिटे मुंह है दे दूरी फिटे मुंह यदि ना यार क्या मेडिकल है साइंस की जी, डिग्री वापस ले लो यार। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ ले लो क्लॉट ले ऑफ लो। ब्लड। पता नहीं ये किस जगह से मेडिकल साइंस की डिग्री ली है, पता नहीं क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ समथिंग से ली है साली ने। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अ क्लॉट ऑफ ब्लड। ज़ोंबीज पैदा होते हैं इस्लाम में, ज़ोंबीज लिटरली क्लॉट ऑफ ब्लड से पैदा होने वाली कौन, कमाल है यार। हो गया इसका बोल बच्चन खत्म हुआ है, इतना फेंकना हाँ, क्या और बाकी है? नहीं कंप्लीट हो गया ना। दोस्तों अब इनकी धांधली भारत के लोग सहन नहीं करेंगे। माहौल बिगाड़ना अब इनको भारी पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।